वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 268 नंबर क्लास की चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन के टॉप 50 से 60 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये टेस्ट वैसे आपको 7 बजे हमारे नाना क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर ये आपको मिल जाता है, फिर 9 बजे इसकी व्याख्या मिल जाती है। हालांकि टेस्ट सीरीज के अंदर तो हम 270 271 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन और एक जिला दर्शन की भी क्लास हमारी चल रही है। आपको यहाँ पे जो क्लास दी जा रही है वो पता चलता रहे। तो स्टार्ट करें। 268 नंबर क्लास रोज 9 बजे आपको एक क्लास मिलती है। 2-3 दिन आपको पता है दीपावली के पावन अवसर पर नहीं मिली थी, कल भी आपको 267 नंबर क्लास मिली थी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू में किस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? देखो, आपको पता है ऊर्जा जब संसाधन की बात करें तो एक गैर परंपरागत और एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो हम बात करें गैर परंपरागतों के अंदर जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, और जो परंपरागत से चल रहे हैं जैसे पेट्रोलियम, खनिज तेल और कोयले से। तो किस ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वह भूतापीय ऊर्जा की। कहां पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना आ जाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना जोधपुर के अंदर, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर। जवार या समुद्र लगता नहीं है तो इसकी संभावना नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो उदयपुर के अंदर। हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे रीट की है, सेकंड ग्रेड की है, रीट स्पेशल है, जिला दर्शन, उन सब में से यहाँ मिक्स पर्सन भी आपको मिलते हैं तो उनको भी फायदा हो जाता है। तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर के अंदर है। ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम किसके आर्थिक सहयोग से संचालित है? ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम है अपना, उसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको पढ़ लेना। तो किसके आर्थिक सहयोग से संचालित है? एशिया विकास बैंक, जिसको हम कहते हैं एडीबी, यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 19 अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। वर्तमान में नवीन सौर ऊर्जा नीति लागू है 2019 के अंदर। इसके तहत 2024-25 तक 30,000 मेगावाट राजस्थान में बिजली उत्पादित करने का टारगेट रखा गया है। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहां स्थापित किया गया? तो खींवसर नागौर के अंदर। कहां पे? खींवसर नागौर में। बड़ला जोधपुर में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो 2245 मेगावाट संचालित है, और इसकी 4 स्टेज के अंदर निर्माणाधीन चल रहा है। 2 इकाइयां शुरू हो चुकी है, अभी 2 और स्टार्ट होगी। तो ये याद रखना। बालेश्वर जोधपुर के अंदर फ्रिज है सौर ऊर्जा से संचालित। मथानिया जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला मसाला पार्क है। राजस्थान का देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखो, अब तक की रिपोर्ट अगर देखें, दिसंबर 2021 के हिसाब से देखें तो इसका स्थान आता है 5वां। कौन सा आता है? 5वां स्थान है। अब इसका स्थान क्या हो गया? 4था स्थान। ठीक है। वैसे इसका 5वां स्थान है, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम 5वां स्थान ही करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट अब तक दिसंबर 2021 की है। ये चौथा हटा देना, 5वां कर लेना। और पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना जैसलमेर के अंदर है। पहली पवन ऊर्जा परियोजना भी कहां स्थापित हुई थी? अमर सागर जोधपुर के अंदर। पंखों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। सॉरी, अमर सागर जैसलमेर के अंदर। सबसे ज्यादा संभावना भी कहां पे है? जैसलमेर में। और पंखों की नगरी भी जैसलमेर को कहते हैं। नवीन राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? देखो, सौर ऊर्जा नीति और पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति नवीन कब जारी की गई? 2019 में। कितनी तारीख? 18 दिसंबर 2019 को। क्योंकि जो नई सरकार बनी थी वो 18 दिसंबर को बनी थी, तो मान के चलो बहुत सारी योजना और ये जो है वो 18 दिसंबर के दिन संचालित है। तो 18 दिसंबर 2019 को ये नीति जारी हुई थी। इसके तहत 2024-25 तक पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना इसका टारगेट है। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता 102.9 मेगावाट है, किस जिले में स्थापित है? पवन ऊर्जा की बात है तो ये कहां पे? जैसलमेर के अंदर। कहां पे? राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? जैसलमेर में। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में कब स्थापित की गई? राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में कब स्थापित की गई? 6 मार्च 2014 को। ये दूसरी होगी, तो पहली कौन सी होगी? अमर सागर वाली और जैसलमेर वाली। और एक और याद रखना,
कल 1 नवंबर है, 1 नवंबर से लेकर आपको 5 नवंबर यानी मंगलवार से लेकर शनिवार तक का शेड्यूल आपको इस टेस्ट सीरीज का नानक क्लासेज ऐप के अंदर, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसका शेड्यूल हमने डाल दिया 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक किस किस टॉपिक के टेस्ट होंगे, किस टॉपिक की क्लास आएगी। ठीक है, तो ऐप के अंदर अब दिक्कत नहीं आएगी। आपको अनाउंसमेंट में भी डाल दिया, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बार बार आपको टॉपिक नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सा है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में बायोमास के सर्वोत्तम स्रोत कौन कौन से हैं। राजस्थान में बायोमास के सर्वोत्तम स्रोत देखो, सरसों की भूसी से, चावल की भूसी से और जूली फ्लोरा, इन सब से बायोमास के संयंत्र, यहाँ जहां जहां ये क्षेत्र है या इनसे सबसे ज्यादा बायोमास ये स्रोत ऐसे हैं कि बायोमास उत्पादन होता है, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान का बायोमास आधारित प्रथम संयंत्र किस जिले में है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। राजस्थान का बायोमास आधारित प्रथम संयंत्र कहां पे है, तो ये पदमपुर के अंदर, पदमपुर कहां पे, श्री गंगानगर में 7.8 मेगावाट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। श्री गंगानगर की बात आए तो अभी 26 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। और हमारी जो जिला दर्शन देखो साथ साथ में आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिला दर्शन की क्लास है, आपको श्री गंगानगर का जिला दर्शन मिल गया, बीकानेर का पूरा 2 पार्टों में मिला है, और अब चूरू का आपको मिल जाएगा, और हनुमानगढ़ का। पहला हमने संभाग लिया बीकानेर, फिर दूसरा जोधपुर संभाग लेंगे। बड़ी खासियत है देखो इस टेस्ट सीरीज की, इसमें जीके तो मिल रहा है प्लस करंट मिल रहा है, तो एक आधा पर्सन अगर मिस्टेक से गलत हो तो आप रिपोर्ट कर दिया करो। 1-2% बीकानेर में टेक्निकल कमी के कारण थोड़े गलत हो गए थे, वो सही कर दिए, अब ये ध्यान रखा करो। बाकी अब जिला दर्शन प्लस करंट मिलेगा, ये बहुत ही शानदार है, और एकदम हर चीज जो पेपर में आने वाली है वो आपको उपलब्ध होगी। तो जिले का नाम आ गया तब मैंने आपको बता दिया। राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, उस दिवस पर हम ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल RSEB की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। आ गया ना, सीधा सिंपल पेपर में ही आ सकता है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से आ रहे हैं, जैसे मान लो परंपरा से आप समझ सकते हैं खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत का मतलब है अब जो नए हैं, जैसे मान लो आणविक ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जल विद्युत है, ये नए हैं। जबकि कोयला परंपरा से, अपन कहते हैं ना भाप से चलने वाला इंजन और कोयले से, ये सारे पुराने हैं। भूतापीय, आणविक, ये सारे क्या हैं। इसने क्या पूछा है, गैर परंपरागत, यानी बिना क्या पूछ रहा है, अच्छा गैर परंपरागत पूछ रहा है, तो गैर परंपरागत का मतलब जो नया है, तो भूतापीय ऊर्जा नया है। बाकी देखो आणविक हम पढ़ते हैं पुराना है, कोयला भी पुराना है, और जल विद्युत भी पुरानी। तो भूतापीय ऊर्जा होगी, बायोमास, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे गैर परंपरागत है। मैंने वो परंपरागत देखा वहां पे। बाहरी परियोजनाओं में राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत कौन सी परियोजना से प्राप्त होती है। बाहर के राज्यों से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होती है व्यास परियोजना से। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल बांध जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल बांध जल विद्युत परियोजना है, उसमें राजस्थान का हिस्सा 10.72% है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परियोजना ताला जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परियोजना ताला जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, 1020 मेगावाट। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखो इधर सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इधर जिला है, तो काली सिंध झालावाड़ में है, बदेसर जो है, बदेसर ये बाड़मेर में है, छबड़ा बारा में है, ये कवई ये कोटा में नहीं है, ये गलत है। ऐसा प्लांट जिसकी किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो क्या कहलाता है। ऐसा प्लांट जिसकी किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में सुपर जिंक सल्फेट संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर चंदेरिया में सुपर जिंक सल्फेट संयंत्र है ब्रिटेन के सहयोग से। पीले रंग का ग्रेनाइट किस जिले से प्राप्त होता है। पीले रंग का ग्रेनाइट किस जिले से प्राप्त होता है, तो पिथला जैसलमेर से पीले रंग का ग्रेनाइट प्राप्त होता है। टंगस्टन किस अयस्क से प्राप्त होता है। टंगस्टन, टंगस्टन डेगाना नागौर की खान बहुत प्रसिद्ध है, ये भी हमें पता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वुल्फ्रेमाइट। सुलेमानी पत्थर जिसे अकीक
गोमेद व एगेट भी कहते हैं राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर जिसे अकीक, गोमेद व एगेट भी कहते हैं राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है? कुछ दिन पहले मैंने खनिज संसाधन के 3 वीडियो आपको दिए थे, आपने पढ़ लिए होंगे लगभग। ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। दीपावली के अवसर पर टेक्निकल टीम काम नहीं करी थी, आपको क्वेश्चन दिए थे, तो आपने लगभग 3 मैंने वीडियो दिए थे। धात्विक और अधात्विक खनिजों को याद रखना है। तो देखो इसमें धात्विक खनिज नहीं है, तो सीसा जस्ता भी है, बेराइट भी है, एल्यूमिनियम भी है, अब्रक है, जिप्सम है, ये अधात्विक खनिज है। फिर सुमेलित करना है लोहा, तांबा, चांदी, टंगस्टन। इसमें क्या बताना है आपको? उत्तरों का सही चयन करना है कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। देखो लोहा, लोहा जब भी बात आएंगे मोरिचा बानोलो खान, इसकी बहुत प्रसिद्ध है। तांबा के लिए खेतड़ी सिंगाना है। चांदी राजपुरा दरिबार। टंगस्टन की बात है डेगाना बाकरी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ए सी बी, ठीक है, डी ए सी बी, डी ए सी बी पहला उत्तर हो जाएगा। अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण। देखो धात्विक खनिजों के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक अलोह, अलोह का मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है, लोहा जिसमें लोहा होता है, तो वो उदाहरण बताना है आपको। देखो मैग्नीज में होता है, निकल में होता है और टंगस्टन में होता है, तीनों में। बॉक्साइड में लोहा नहीं होता। पीले रंग का ग्रेनाइट किस जिले में पाया जाता है? तो अभी आपको दोबारा आ गया है प्रश्न, पीले रंग का पिथला जैसलमेर में। तांबा के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? भंडारों के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। किन खनिजों के मिश्रित को गेलेना कहते हैं? देखो मैं सीधा ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लगभग 10 ही दिन हुए आपको पूरा खनिज संसाधन मैंने दिया था, इसलिए मैं ज्यादा कोई विवरण नहीं दूंगा, आपको पूरा बताया। गेलेना सीसा जस्ता के साथ जब चांदी निकलती है तो गेलेना का मिश्रण होता है। हमारी मान के चलो 5 के नवंबर के आसपास एक बड़ी शानदार बुक वापस और आ रही है, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक के ऑब्जेक्टिव प्लस सितंबर और अक्टूबर की पूरे फैक्ट, योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, कुलपति, सब राजस्थान में कौन क्या, पूरा डाटा एकदम क्लियर रूप से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब व्यवस्था होगी। जल्द ही कल तक आपको घोषणा कर देगी कब एकदम फिक्स बाजार में आ जाएगी, किस प्रकार की बुक है, सारी सूचना आपको मिल जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी है सुजलोन एनर्जी कंपनी के द्वारा की जाती है। विश्व की सबसे लंबी हीट पाइपलाइन राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो हीट पाइपलाइन राजस्थान के 2 जिलों से बाड़मेर, जालोर। अब्रक को अप्रधान खनिज मिनरल किस वर्ष घोषित किया गया था? अब्रक को अप्रधान खनिज माना गया 2015 में घोषित किया गया। अब्रक से तापरोधी ईंट व चादरें बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अब्रक से तापरोधी ईंट व चादरें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में, अब्रक नगरी भीलवाड़ा में, अब्रक ईंट उद्योग कहाँ पे? भीलवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडारों उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो मैग्नीज के भंडार, और इसके लिए तो बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा क्षेत्र है, काला खुंट है, ये बड़े प्रसिद्ध है। स्टील को कड़ा करने, पारा संकोधकों के निर्माण और एक्सरे ट्यूब आदि में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टील को कड़ा करने, पारा संशोधकों के निर्माण तथा एक्सरे ट्यूब आदि में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। बड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? चारों है ना, चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कितने मेगावाटर किस कंपनी के द्वारा किया गया? यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का ही। मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर नागौर 4 बेसिन है, 4 बेसिन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैंने बीकानेर वाले में क्वेश्चन भी डाल दिया, आप पढ़ना पुन्नम, ठीक है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र कौन सा है? पुन्नम। राजस्थान में चांदी उत्पादन करने वाला एकमात्र प्लांट कौन सा है जहां चांदी है? तो चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कभी? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 को हुई थी। ये प्रश्न सीधा सीधा आता है। सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में विकसित किया गया है? ताजा ही करंट का ही प्रश्न है। सोलर सिस्टम बीकानेर के अंदर। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में यूरेनियम के भंडार, देखो ये तो आपने सुना ही होगा, रॉयल, खंडेला, सीकर और उमरा उदयपुर, ये 2 बार तो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बुनास और कुराड़िया भीलवाड़ा के अंदर भी भंडार है पाए गए हैं, तो प्रयुक्त सभी।
देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। यहाँ किस किस्म का एस्बेस्टोस पाया जाता है? देश में एस्बेस्टोस, ये उदयपुर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ राजस्थान में एम्बीबोल नाम की किस्म का एस्बेस्टोस पाया जाता है। राजस्थान में नवीनतम मार्बल व ग्रेनाइट नीति कब जारी की गई? ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को। तो 2002 में राजस्थान में नवीनतम मार्बल और ग्रेनाइट नीति जारी की गई। राज्य में मुल्तानी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? जो मुल्तानी मिट्टी है उसका उत्पादन बीकानेर में होता है, ध्यान रखना। सतरंगी मार्बल पूछे जोधपुर में, वोल्स्टोनाइट पूछे सिरोही में। वोल्स्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो देखो, अब वोल्स्टोनाइट में सिरोही ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद में उदयपुर इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि उदयपुर में कुछ खाने हैं। भारत सरकार के नमक विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत सरकार के नमक विभाग का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन करने के कारण राज्य के किस जिले को लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? सर्वाधिक चूना पत्थर विकसित होने के कारण चित्तौड़गढ़ को चूना पत्थर होता है, इसलिए यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां खूब सारी है। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान किस जिले में है? तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान, देखो ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान प्राप्त हुई है बिसरासर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ? बिसरासर हनुमानगढ़ में। और RSMML द्वारा रॉक फॉस्फेट का परिशोधन संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये किया गया झामरकोटड़ा उदयपुर में। तो रॉक फॉस्फेट का जब भी नाम आए पेपर में ये आता है झामरकोटड़ा उदयपुर। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1997 को। ग्रेनाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? ग्रेनाइट, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अग्रेनटाइट है, सॉरी ग्रेनाइट नहीं है, अग्रेनटाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये किसका है? यह है चांदी का। चांदी के भंडार और उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चांदी हो रही है राजस्थान की प्रथम स्थान। विश्व की सबसे पुरानी शीशे जस्ते की खान कहाँ है? तो ये तो हम पढ़ते हैं जावर की खान, जो राणा लाखा के समय निकली थी। तांबे के, क्योंकि शीशे जस्ते के साथ चांदी निकलती है, ध्यान रखना। तांबे के निम्नलिखित भंडारों वाले क्षेत्रों में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, उदयपुर के अंदर उमरा और सलूम्बर के अंदर तांबे के भंडार है, अजमेर के हनोतिया और सावर में है, बूंदी के बिद्दासर में है, ये गलत है, सीकर के रघुनाथगढ़ में है, ये सही है। कोलिहान, मदान, कुदान आदि खाने किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? कोलिहान, मदान, कुदान आदि खाने हैं तांबे से संबंधित है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना से संबंधित असत्य कथन बताइए। ये तो आपका पढ़ा हुआ है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान योजना है, ये 2019 से प्रारंभ की गई थी। बजट 2022 में राज्य सरकार ने 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 80%। तो इसका तो कुसुम से कोई मतलब लेना ही नहीं देना नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन इतने सोलर पंप नहीं है। कुसुम घटक बी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाए जाते हैं, ये भी सही है। तो और एक आपने पढ़ा होगा, इसके तहत पहला कुसुम जो संयंत्र लगा था वो अपने राजस्थान के बालोजी गांव जयपुर में लगा था। तो सी हो गया। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना संबंधित है जनजातीय रेगिस्तानी जिलों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने से। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक नेट मीटरिंग रेगुलेशन के अंतर्गत कुल कितने मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने मेगावाट के? 668 मेगावाट के। और 60 नंबर, राजस्थान में सेलेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो बाड़मेर का है सेलेनाइट के उत्पादन में। और देश में घिया पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? गेवरिया, चांदपुर, भीलवाड़ा के अंदर। ये आपके सौर ऊर्जा से और जिलों से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको फिर अवगत करवा देता हूं कि हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर रीड स्पेशल जीके की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, एक दिन छोड़ के सारे टॉपिक दिए जा रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार है जीके में, क्योंकि रीड पास करना है तो जीके और राजस्थान करंट जीके मजबूत होगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर उपलब्ध आपको हो रहे हैं सारे के सारे। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, अब जल्दी आपको सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर की शुरू होने जा रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है और वनपाल वन रक्षक के लिए जल्दी कोशिश करेंगे एक मैराथन क्लास करंट की लेके आए। और ये देखिए, बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान जीके की तो ये क्लासें टेस्ट चल रहे हैं। करंट के लिए देखो
चाहे रीट का है, सेकंड ग्रेड का है, सीएटी का, करंट राजस्थान का मजबूत होगा तो आप 2 कदम आगे रहोगे बाकियों से। 99 रुपये में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक। हर महीने की टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ उपलब्ध है, बहुत ही शानदार है, 1 साल तक आपके लिए वैलिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पेशल लगाई गई, जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैंने जिला दर्शन आपको बता दिया, आप जिला दर्शन का लुत्फ उठाइए, करंट के साथ आपको कारागार बनाएगी। निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। और खुद में खुद आप देख रहे हो, निरंतर आपको जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है, क्वेश्चन आपको सीधे मिल रहे हैं। और अभी पीटी फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, उसमें मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे राजस्थान की, बस जो लगातार कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। और क्योंकि साथ साथ में पढ़ोगे, उसके बाद में हमारी बुक आ जाएगी, बुक का अध्ययन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला भी नहीं है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।